अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड प्ले फील्ड की तरफ से आपको एक और सेशन में खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह कि आप हमारे चेहरों से भी देख रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो हमारी तरफ से जहाँ जहाँ भी क्रिकेट पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं, वो दुनिया के किसी भी खित्ते से हों, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज वाकई बहुत बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को ना सिर्फ ये दूसरा टेस्ट मैच भी हरा दिया, बल्कि ओवरऑल हमने सीरीज भी 2-1 से जीत ली है। और शायद मैं ये कहना चाहता हूँ, और मुझे ये कहने का हक भी है और कहना चाहिए भी, कि बैसबॉल जो हमने लास्ट ईयर पिंडी में इसी ग्राउंड में शुरू करवाई थी, पहले दिन पे हमने ऑलमोस्ट इतने ज्यादा रन खा लिए थे, आई थिंक 450 प्लस। आज हमने यही बैसबॉल को दफन भी कर दिया है, इसका कह लेंगे जनाजा शनाजा उठा दिया है। और डेफिनेटली इसमें बहुत सी बातें हैं, वो हम आज के सेशन में तो डिस्कस नहीं करेंगे। हम आज के सेशन में कोशिश करेंगे सिर्फ पॉजिटिव्स पे रहें और इस मैच पे रहें। जो बाकी दूसरी चीजें हम उनको इंशाल्लाह ताला फर्दर जो हम सीरीज शुरू करेंगे उसमें, या फर्दर सेशन करेंगे उसमें डिस्कस करते रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो आज मैं जिशान की तरफ ही चलता हूँ। जिशान के मैं इससे पहले कि आपको कोई मैच का कोई डीप सवाल करूं या कोई इस तरह इधर उधर हम टेक्निकल चीजों पे जाए, मैं आपसे सबसे पहले आपके जज्बात सिर्फ पूछना चाहूंगा कि हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? इनर्जेटिक, मच मोर रिलैक्स्ड, पॉजिटिव। और खुशाइन चीज़ ये है कि जिनको हमने बब्बर शेर बनाया था, हमने उन्हीं को गीदड़ बना के भगा दिया है। और शायद आप ये चीज़ मजाक में कह रहे हो कि हमने बेसबॉल शुरू की और ख़त्म की, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमने ख़त्म कर दी है। जी जी हमने जी। उनके 2-3 प्लेयरों की क्रिकेट ख़त्म कर दी है, और ये बात आपको एशेज में पता चलेगी। अगर मैं 3 प्लेयरों के नाम लेता हूँ, बेन स्टोक, ऑली पोप, जॉय रूट। अगर ये तीनों प्लेयर्स एशेज में, इनमें से जो भी नाकाम होगा वो आपको दोबारा टीम में नजर नहीं आएगा। अगर आप इंग्लिश कमेंटेटर्स और उनके सुन रहे होंगे तो आपको ये पाकिस्तान के क्या कहने जी, कमांडिंग, प्रिजाइडिंग, कंट्रोलिंग, डोमिनेंट विन थी। कहीं पे ऐसा नहीं लगा। सिर्फ एक जगह पे 177 फॉर 7, वो एक टाइम यस। था जहां पे हम डगमगा रहे थे। अदर देन दैट हमने पूरे मैच में कंट्रोलिंग तो इस हद तक था कि कल आपने कह दिया था कि अभी 7 विकेटें पड़ी थी कि पहले सेशन में ही खत्म कर दे, हाँ जी हाँ बिकॉज जी, लग रहा था ऐसा। हमें हमें यकीन हो गया था। तो ये था कंट्रोल। इंग्लैंड की बात करें तो दे लुक फर्जाइल। उनमें कोई, उनके पास आंसर ही नहीं था, मेरे क्लूलेस ख्याल थे। में मेरे ख्याल में निशान, अगर इंग्लैंड की बैटिंग को या एफर्ट को डिफाइन करना है, तो कोई बंदा भी जाके बेन स्टोक का आउट देख ले, वो इंग्लैंड की बैटिंग को सम अप करके रख देता है। मैन स्टॉक आउट क्या मतलब, कहीं पे उनको उनको समझ ही नहीं थी कि निकल के मारना है, खड़े होना है, बैकफुट पे जाना है, स्वीप करना है। मतलब उनके पास हर उनकी शॉट का पाकिस्तान के पास था। ये जो स्पिन अटैक था, इसने बहुत से नाकदीन को मतलब अपनी तरफ मतवज्जा किया, इंक्लूडिंग मी। मुझे ये लगा था कि पाकिस्तान ने हैंड्स अप कर दिए हैं। अपने जो प्रीमियम प्लेयर्स थे उनको साइड पे करके इंग्लैंड के खिलाफ बिल्कुल एक ऐसी लाइनअप खड़ी कर दी जिनमें कोई स्टार्ट स्टड किस्म के प्लेयर्स नहीं थे। और उसके बावजूद, और मैं ये कहूंगा कि ये सीरीज जीती है कैप्टन लेस। कोई कैप्टन नहीं था इस टीम का। जी। बराए नाम कैप्टनसी थी, क्योंकि कैप्टन फ्रंट पे आई ही नहीं, कोच भी नहीं। तो ये तो सीरीज दो कोच ने प्लेयरों ने। तो, हाँ जी, हाँ नहीं नहीं, कोच का तो ये 100% है ना, क्योंकि कोच ने तो अपना ऑफिशियल बयान दिया था कि मैं तो अब सिर्फ डे टू डे स्ट्रेटजी काइंड ऑफ बनाता हूँ, मेरा डिसीजन और मेकिंग में वो किसी किस्म का और कोई मुझे रोल लग नहीं। रहा है कि वो बहुत जल्द छोड़ भी जाएंगे अगर यही सीन चलता एग्जैक्टली। रहा। हाँ, क्योंकि जो वो हो सकता है कि जैसे साउथ अफ्रीका में जाएं या वहां पे, क्योंकि वहां पे फास्ट बॉलिंग का आपको वहां पे आपका ये अटैक नहीं चलेगा। तो जी जी आप जी। लेके स्पिनर, लेकिन आपको आप कह लें कि कंट्रोल करना पड़ेगा अपने फास्ट बॉलर्स को भी, तो उनको भी लेके आना पड़ेगा। नहीं नहीं, लेकिन आते हैं। जी जी, आप बोलें, बोले बोले। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी वो ये थी कि हम जो नासिर हुसैन कहते थे कि 1 मिनट आप नेक्स्ट मिनट डाउन, हम डाउन ही होते जा रहे थे। हम इतने डाउन चले गए थे कि अप वाला सीन खत्म हो गया था। क्रिकेट फैंस क्या, बहुत सारे लोग क्रिकेट देखना छोड़ चुके थे। लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। हम किसी से भी बात करते थे, वो कहते थे कि पता है हमें इन्होंने हारना है। 2 जीत हुई हैं, होम पे हुई हैं। पाकिस्तान ने अब होम एडवांटेज लिया है।
मैं एक सवाल आपसे भी करता हूँ। जी जी हम शायद वो वाहिद कौम है जहाँ पे हम जीत भी जाते हैं ना, तो हमारे ही कुछ लोगों को वो चीज़ हजम नहीं होती। मैं उनमें से एक प्लेयर का नाम लेता हूँ जिसने ओपनली, मतलब बाकियों ने तो किसी तरीके से बात की होगी, शुएब अख्तर ने ओपनली कहा है कि दिस इज नॉट द वे यू कैन विन। आप इस तरह होम एडवांटेज नहीं ले सकते। तो भाई किस तरह लेना चाहिए था? इंडिया किस तरह लेता है, श्रीलंका किस तरह लेता है, ऑस्ट्रेलिया किस तरह लेता है? और अगर आपको पता हो, ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक बयान दिया उनके क्रिकेट ऑफिशियल ने कि हम स्पेयर नहीं करेंगे इस दफा इंडिया को, हम अपनी जो ट्रैक हैं वो कह लें कि बाउंसी ट्रैक बनाएंगे, सीमिंग, हम फ्लैट ट्रैक नहीं बनाने वाले। तो हर टीम अपना होम एडवांटेज लेती है। अगर हमने स्पिन बना के विकेटें ले ली हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है? जिस तरह भी बनाई है प्रॉपर थी। पाकिस्तान ने उसी विकेट के ऊपर 300+ रन किया है। अगर वो खेलने वाले होते तो वो कर जाते। मैं ये कहता हूँ कि ये जो चीजें हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जीशान, मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि ये नहायत ही इररिस्पॉन्सिबल, इलॉजिकल और मुझे शायद थोड़े से रफ वर्ड्स भी इस्तेमाल कर लेने दें, एक स्टूपिड जेलसी वाली स्टेटमेंट है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि हम दोनों को, क्योंकि हम दोनों पाकिस्तानी क्रिकेट को काफी देर से फॉलो कर रहे हैं, तो हमें पता है कि शुएब अख्तर की आंख वजह से बनती है, क्योंकि इनका पुराना मसला ये लाहौर कुलंदर को क्या उसे कहते हैं कि उसकी टीम का कोच बनना चाहते थे, लेकिन आग के वजह पे उनके ओनर ने ज्यादा ट्रस्ट किया और अल्टीमेट वो पे भी किया। तो मुझे तो इसमें से जेलसी की भी बू नजर आ रही है, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम सिर्फ प्लानिंग की बात करें, तो जिसमें आप भी जिक्र कर रहे थे कि कोच और कैप्टन की इसमें प्लानिंग नहीं शामिल थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन कमेटी की तरफ से थी, और वो बच्चे बच्चे को पता है कि ये बेसिकली प्लानिंग आकिब जावेद की तरफ से थी। क्योंकि जिशान, जिस तरह से आपने मेंशन किया, दुनिया का कोई भी खिता है वो अपना होम एडवांटेज लेता है, पहली बात। लेकिन इससे भी जो जरूरी बात है वो ये है कि क्रिकेट एक वाहद स्पोर्ट है, मेरे ख्याल में टेनिस भी है, लेकिन क्रिकेट की हम बात करते हैं, जिसमें पिच सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर इलाके की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। आप श्रीलंका में केप टाउन वाली विकेट नहीं बना सकते हैं, चाह के भी नहीं बना सकते हैं, और इसी तरह केप टाउन में नहीं बना सकते हैं श्रीलंका जैसी। ऑस्ट्रेलिया की अपनी कंडीशन है, इंग्लैंड की अपनी कंडीशन है, तो ये तो आपने मैनेज करना है। अब ये कोई ऐसी पिच नहीं थी कि 1.5 दिन में या 1 दिन में मैच खत्म हो गया। उसी बीच में पाकिस्तान ने बैटिंग की है और अथॉरिटेटिव बैटिंग की है। पाकिस्तान के टेलेंडर्स ने आके यार ऑलमोस्ट 50-50 रन स्कोर किए हैं। तो यहाँ पे तो असल में इंग्लैंड का वो क्या कहते हैं कि उनका जो खोखलापन है वो जाहिर हुआ है, कि उनके पास वो टांगे, वो स्किल्स ही नहीं है कि वो स्पिन को, जिस तरह आप आगे बात कर रहे थे कि टैकल कर सकें, कि फ्रंट फुट पे कब खेलना है, बैक फुट पे कब खेलना है, स्वीप को कब इस्तेमाल करना है। तो ये उनकी स्किल्स का मसला है, ये कंडीशंस का। ये कोई इंडिया में इससे ज्यादा रैंक टर्नर्स बनते हैं, इंडिया में तो से कहीं ज्यादा लीथल विकेट्स इसी बनती हैं। इसी पिच के ऊपर साउथ शकील ने 100 से ज्यादा स्कोर सिर्फ भाग के लिए हैं, बाउंड्रीज के अलावा भाग के, मैं वही इसी तो पिच कह रहा के। हूँ ना कि मैंने तो साउथ शकील की भी एग्जांपल ली थी, मैंने तो इसलिए नुमान और साजिद की एग्जांपल ले दी कि वो, जिनको पाकिस्तान में 80% अवाम ऑलराउंडर भी कंसीडर नहीं करती, उन्होंने इंग्लैंड के बैट्समैन या इवन पाकिस्तान के बैट्समैन से ज्यादा अच्छी बैटिंग करके दिखा दी। तो यहाँ पे क्लियर कट मसला स्किल का है, पिच का नहीं है। तो शुएब अख्तर की जो स्टेटमेंट है, ये तो जिस तरह आप खुद भी कह रहे हैं कि मतलब खुद इंसान को शर्म करनी चाहिए कि ऐसे खुशी के मौके पे खुश होना चाहिए। हमें भी पता है कि इसने पाकिस्तान की टीम में कमी है, जिस तरह मेंशन कर रहे थे कि ये टीम आपको इंग्लैंड में नहीं सॉरी, साउथ अफ्रीका में नहीं जितवा सकती, लेकिन कम से कम इस खुशी के मौके पर आप अवाम के साथ और टीम के साथ खुशी में शामिल हो। जो कमियां कुताहियां उनको बाद में डिस्कस करने का काफी टाइम है, हमारा अगला टेस्ट मैच को कल परसों या अगले हफ्ते नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जेलसी है सब लोगों की निशान, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ सही। और इसके अलावा चले ये चीज डिस्कस होगी अब थोड़ा, यानी इंग्लैंड की बैटिंग पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा कह लें कि फनी सवाल करता हूँ खास तौर पे आपके लिए, क्योंकि कल हम शान को लेके काफी बात कर रहे थे, लेकिन क्या आपको थोड़ी सी खुशी हुई है कि जिस तरह से उन्होंने आगे मैच फिनिश किया है फिर? हाँ देखें, नेक्स्ट सीरीज के लिए वो पक्के हो गए हैं। मुझे ये हुई है। लेकिन यही तरीका होना चाहिए था। हाँ जी, हाँ मैं जी। मैं ये चीज साइम से एक्सपेक्ट कर रहा था। ये चीज देखें, पाकिस्तान के हम इस वक्त जो ड्रॉबैक्स है उन पे बात नहीं करेंगे। जी जी लेकिन ये तकरीबन 5 से 6 प्लेयर्स जो है रिप्लेस होंगे मेरी नज़र में, जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज और होने भी चाहिए। जी जी क्योंकि मसला ये है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट कैप्टन नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। तो चलना पड़ेगा आपको, सीरीज भी जीती हुई है।
और चलने दें। लेकिन ये आप जो सोच रहे हैं कि ये 2 स्पिनर्स के साथ हम दुनिया में हर जगह इस तरह होगा, ऐसे नहीं होगा। बहुत सी दुनिया की जो कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया देखें, वो जब इधर आया था तो वो स्वेप्सन और एक और मर्फे, वो इस तरह के स्पिनर के साथ आए थे। जब वो वापस जाते हैं तो वो अपने फास्ट बॉलर के साथ खेलते हैं, और दुनिया की हर टीम इसी तरह करती है। अब इंग्लैंड जब वापस जाएगी तो वो इन तीनों के साथ थोड़ी खेलेगी, इनमें से तो एक भी नहीं होगा, शायद कभी हो या ना हो। तो ये इसी तरह एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, वो हमने अभी इंग्लैंड आई थी पाकिस्तान, हमने पहले सेशन में ये बात की थी कि ये जो स्पिनर्स इंग्लैंड लेके आया ना, ये पाकिस्तान को टफ टाइम नहीं देने वाले। और वो स्पिनर तो हमारे टेल एंडर को भी नहीं टफ टाइम दे पाए। तो उसी विकेट के ऊपर अगर उनके स्पिनर में कोई एक्स्ट्रा बात होती तो वो भी पाकिस्तान के स्पिनर जैसा कर सकते थे, लेकिन नहीं कर सकते। जिशान इसलिए तो मैं मल्टीपल टाइम्स कहता हूँ कि इंग्लैंड की जो टेस्ट टीम है ना, वो एक फेक ऑरा या फेक क्या उसे कहते हैं, गलत किस्म की रेपुटेशन लेके चलते हैं, क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइनअप शुरू से ही वीक थी, सिवाय जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के। अब जैसे वो, और अब तो एक मार्कवुड भी बहुत, नहीं थे, हाँ, तो स्पिनिंग। एक बहुत मशहूर ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट पेज है, मैं वहां पे अभी उनकी पोस्ट देख रहा था। तो वो कह रहे थे कि जो इंग्लैंड है, उनके पास जो एक्सक्यूज है ना, अब वो खत्म हो गए हैं, कि वो जी अब कोई एक्सक्यूज नहीं लगा सकते कि हमारे पास प्लेयर नहीं थे, हमें पिच का पता नहीं चला। मतलब सबको पता था स्पिन ट्रैक बन रहा है, आपने भी 3 स्पिनर ले आए, पाकिस्तान भी 3 स्पिनर लेके आ गया, आपने अपनी टॉप टीम वो खिला दी, लेकिन आप फिर भी फेल हो गए। तो एक्सक्यूजेस के बगैर इस तरह मतलब हारना। अब देखें, ऑस्ट्रेलिया तो मजाक उड़ाएगा, वो तो कह रहा है कि पाकिस्तान को आपने ऑलमोस्ट 3 सालों के बाद आपने मौका दिया है सीरीज जीतने का, तो तो इसलिए वो तो इंग्लैंड को अब कह लें कि उनका फानो कर रहा है। हाँ जी, चले, अली ने भी हमारा सेशन ज्वाइन किया है, तो अली आप काइंडली अपनी फीलिंग्स बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं पाकिस्तान के इस जीत के बाद। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगा, आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा। हमने 9 साल बाद इंग्लैंड को शिकस्त दी। तो हाँ जी, हाँ ये जी, जो पूरी डोमेस्टिक में या आपस में जो भी बातें करते थे सिलेक्टर्स के हमारे पास स्पिनर्स नहीं हैं, तो देखें ये वही स्पिनर हैं जिसको हमने तकरीबन 3-4 साल से बैक किया हुआ था जब बाबर जी कैप्टन बना था। जी जी। तो उन्होंने ही हमें जिताया, और इसके पीछे किसका हाथ है? ये जो असद के माशाल्लाह कोच, बेस्ट कोच हैं आकुब जवेद का। उनका उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और देखें जो होम एडवांटेज है वो हमने इन पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमने पहली दफा एडवांटेज लिया है। और इस मैच की बुनियाद जो रखी थी वो सऊद शकील ने रखी थी। बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने खेली थी। तो हमारे तो 2 ही हीरो हैं पूरी सीरीज के, नुमान और साजिद। बाकियों ने भी हाँ जी, कंट्रीब्यूट किया, जिस तरह कामरान गुलाम डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे, उन्होंने इस सीरीज में भी किया है। तो ये जो लॉबी बनी हुई थी कि बाबर, शीन, नसीम, इनके अलावा हम नहीं जीत सकते, वो भी ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन किसी को कोई रिप्लेस तो नहीं कर सकता। तो मिडल ऑर्डर में उसकी देखें कमी कोई महसूस नहीं हुई। कामरान जिस तरह मिडल ऑर्डर में खेलता था डोमेस्टिक में, उसी तरह उसने इधर परफॉर्म किया है। तो ये भी जो एक पॉइंट था कि बाबर के बगैर टीम नहीं चल सकती, नहीं जी सकती, वो भी पॉइंट देखें सारा खत्म बहुत हो से गया। मिस टूटी हैं ना, नहीं अली, बहुत से मिस टूटी हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी जिशान से यही बात कर रहा था कि हम ये सारी जो चीजें हैं ना, स्टेप बाय स्टेप अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं पाकिस्तान के मैच को लेके एक डिफरेंट मैच की तरफ चलता हूँ, उसको बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो न्यूज बहुत बढ़िया है कि इंडिया अपने होम में 12 साल के बाद ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज को ही हारा है, और उस इस टेस्ट सीरीज का अभी स्टिल एक मैच पड़ा है, और इंडिया ऑलरेडी 2-0 से हार चुका है, और इन क्वाइट एंड आई थिंक ये क्लोज मैचेस भी नहीं थे, लाइक इट वाज एन अथॉरिटेटिव विन दोनों मैचेस में न्यूजीलैंड की तरफ से। पहले मैच में तो ज्यादा अथॉरिटेटिव थी। तो निशान, आप इस हार को लेके क्या कहते हैं? क्योंकि मैं इसलिए आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ क्योंकि इंडिया वन ऑफ दोज फ्यू नेशन है जिसने ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हराया है, और
2 कंसेक्टिव टाइम लास्ट टाइम हराया, और लास्ट टाइम तो उनकी टीम बिल्कुल ही लाइक न्यूबीज की टीम थी, क्योंकि विराट कोहली भी वापस आ गए थे और एटसेट्रा। तो अगली उनकी सीरीज ऑस्ट्रेलिया की है, लाइक बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है। तो हाउ विल दिस इम्पैक्ट ऑन द माइंडसेट, और क्या कहते हैं आप इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रिकेट, सभी कहते हैं कि क्रिकेट बड़ी अनप्रडिक्टेबल गेम है और बड़े बॉल नहीं बोलने चाहिए। जब पहला टेस्ट हम हार गए और उधर इंडिया बांग्लादेश से जिस तरह जीता, उन्होंने 2-3 दिन में उनको मिले बारिश के अंदर, तो उन्होंने वो टेस्ट उनको हरा के साइड पे कर दिया। तो विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है, पाकिस्तान को इंडिया को फॉलो नहीं करना चाहिए। नहीं करते भाई, करेंगे भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट अब ऊपर नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, ये जीत नहीं सकते, ये इंग्लैंड को टफ टाइम नहीं दे सकते, मतलब उनके ये अल्फाज थे। कल उनकी ट्वीट थी कि 10 दिन के अंदर जो दुनिया क्रिकेट चेंज हुई है, पाकिस्तान बॉटम से टॉप पे आ गया है, इंडिया टॉप से बॉटम पे। ये उन्हीं की ट्वीट है, मतलब ये उनकी अच्छाई है कि वो खुद ही मान गए कि मैंने जो मतलब कहा था वो क्या बन गया उसका। मुझसे पूछेंगे कि इम्पैक्ट इतना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलियंस उनके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। देखें, ऑस्ट्रेलिया जो है एक ऐसी टेस्ट की क्रिकेट टीम है, मेरे ख्याल में वो दुनिया की नंबर 1 टीम है, इसलिए कि वो हर कंडीशंस में खेलते हैं जाके प्रॉपर क्रिकेट। और इस वक्त उनकी डोमेस्टिक हो रही है और उनके सारे टॉप प्लेयर्स जो हैं डोमेस्टिक खेल रहे हैं 4 डे क्रिकेट, ताकि वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हो सके। उनके जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बैट्समैन है, जो लेफ्ट हैंडर है, क्या नेम है उनका, ट्रेविस है। देखें, वो पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज नहीं खेल रहे, ठीक है, लेकिन इंडिया के खिलाफ वो टेस्ट मैचेस में आ रहे हैं। तो देख लें कि उनको याद है कि हमने पिछली सीरीज का बदला लेना है, डेफिनेटली बदला लिया जाएगा। और ये जो इंडिया हारा है 2012 में इंग्लैंड से हारने के बाद, इंडिया ने अपना टोटल जो था ना, एक चेंज लेके आए अपने इसमें होम सीरीज में, कि उन्होंने रैंक टर्नर बनाने शुरू कर दिए। एशवन उनके पास था, जडेजा उनके पास था, एक आधा स्पिनर और लेते थे, और वो हर टीम को, साउथ अफ्रीका कोई टीम उनके किसी आसपास ना उन्होंने आने दी। इस दफा ये हुआ कि शायद वो थोड़ी सी गलती कर बैठे हैं, उनसे उस तरह का फर्स्ट मैच में उनसे वो विकेट नहीं बन पाया। इस मैच में जो सेंटनर है उसने उनके स्पिनर से अच्छी बॉलिंग कर दी। अब ये जो सेकंड इनिंग हुई है इसमें तो टोटली सेंटनर ने डोमिनेट किया है। और एक बात जो मैं कहता हूं कि आपके इतने इतने बड़े नाम है, जब बॉल हिलता है तो मैंने आज तक नहीं देखा कि रोहित शर्मा खड़े हुए हों विकेट पे। कहीं पे भी बॉल हिला है, ही इज द फर्स्ट वन टू गो इनटू द बालकनी एंड जस्ट सिट देयर। तो मैंने उनको कभी नहीं देखा कि वो खड़े हों। इंडिया ने कोई मजामत नहीं दिखाई, पहला 100 रन अच्छा किया, तेज किया, लेकिन वो पता क्या था, वो भागते चोर की लंगोटी वाला हिसाब था। वो चोर थे, भाग रहे थे कि भाग भाग के कोई ना जल्दी जल्दी से कोई रन उतारे, प्रेशर उतारे, इस तरह करे। वो उनसे उतरा नहीं, उनसे बात बनी नहीं। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूं? जी जी, नो डाउट इंडिया की जो करंट टीम है मतलब एज अ टाइम वो पाकिस्तान से बेटर है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट, स्टिल बेटर है। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान का उनसे कोई मुकाबला नहीं है, गिवन डे पाकिस्तान एक ऐसी अनप्रडिक्टेबल टीम है, ये किसी भी टीम का सत्यानाश कर सकती है। और अगर उन्होंने ये पूछना है तो वो जाके बेन स्टोक्स से पूछे। देखें, ये इस तरह की विक्ट्री थी कि आपका कीपर खड़े होकर उनको कह रहा है कि हाँ भाई मारो शॉट, आपका बेसबॉल खत्म हो गया है, फिर उनको बोल रहा है कि ये आपकी बॉल चल रहा है, अब आपका खत्म हो गया। मतलब आपने मारा नहीं है, घसीटा भी है उनको, तो घसीट के मारा है। तो इंडिया को मेरे ख्याल में मैं कमिंग बैक टू इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, या उनके जो पिछले 12 साल में विक्ट्रीज है, मैं शायद उनके स्पिनर्स के साथ साथ उनके बैट्समैन को ज्यादा क्रेडिट दूंगा। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड जाती हैं। अब अगर आप
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की रिसेंटली बैटिंग में डिप आया, उनकी बॉलिंग में डिप नहीं आया, उनकी बैटिंग में डिप आया कि वो रन नहीं कर पाए। इस सीरीज में भी उनकी बॉलिंग फ्लॉप नहीं इतनी ज्यादा हुई जितनी मुझे लगता है उनकी बैटिंग फ्लॉप हुई है। लाइक अगर आप कुछ डिसमिसल देखेंगे तो आपको शायद कहेंगे हाउ कैन दिस, लाइक अगर आप विराट कोहली के डिसमिसल देखें फुल टॉस पे आउट हो रहे हैं, सरफराज को देखें वो इन एंड आउट किस तरह की शॉट मार रहे हैं, रोहित शर्मा की जिस तरह से आपने बात की कि जैसे ही थोड़ी सी पिच में मूवमेंट आती है ही इज लाइक आई एम द गोलर। मैं अली से बस आखिरी सवाल करता हूँ आज के सेशन का कि अली विराट कोहली के ऑलमोस्ट ये उनकी डोमिनेंस उन्होंने शुरू की थी इंडिया की टेस्ट में ना, कि वो लाइक घर में कहते थे कि ऐसी की तैसी हम तोड़ देंगे फाड़ देंगे, और अब रोहित शर्मा की कैप्टनसी में वो हारे हैं। और सुनील गावस्कर में कमेंट्री में सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि रोहित शर्मा इज अ डिफेंसिव कैप्टन लाइक ही। और एक वक्त था जब सुनील गावस्कर ने ही कमेंट्री के थ्रू एक कैंपेन चलवाई थी विराट कोहली के खिलाफ कि रोहित शर्मा को कैप्टन होना चाहिए, कोहली इंडिया को कुछ नहीं तो आ सकता। और अल्टीमेटली रोहित शर्मा लास्ट ईयर जीत भी गए हैं T20 वर्ल्ड कप, आई थिंक इसी ईयर जीते हैं, सॉरी इसी ईयर। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या ये शर्मा की कैप्टनसी की वजह से हुआ है, या न्यूजीलैंड की बेहतर स्किल्स हैं स्पिन को खेलने की उनकी वजह से हुआ है, या हाउ डू यू टेक इट? नहीं, ये जो बात की है डिफेंसिव कैप्टन रोहित शर्मा, ये इस तरह तो बिल्कुल नहीं। ये अगर आप देखें न्यूजीलैंड ने हमेशा ही इंडिया में टफ टाइम दिया है, चाहे कोई भी इवेंट हो उसमें भी न्यूजीलैंड ने हमेशा इंडिया को टफ टाइम दिया है। जिस तरह ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी, अभी T20 का वर्ल्ड कप था या ODI का वर्ल्ड कप था, उन्होंने हमेशा ही इंडिया को टफ टाइम दिया है। तो इस कंडीशन में अब बाकी बाहर वाली टीम्स आके इंडिया से खेलती हैं, वो इस तरह बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकती। लेकिन अगर दूसरी कंपैरिजन करें न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो न्यूजीलैंड ने हमेशा ही इन पे डोमिनेंस किया है इस कंडीशन में, चाहे स्पिन हैं। अब उनके जो बैट्समैन है वो स्पिन भी अच्छी खेलते हैं, लेकिन इस दफा जो आउट क्लास किया है उनके बैट्समैन ने भी और उनके बॉलर्स ने भी। चले बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला हम अगेन पूरी कौम को और जितने भी जो पाकिस्तानी क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले या पसंद करने वाले नाजरीन है, वो चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते से, उनको एक दफा दोबारा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए वाकई एक बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तानी क्रिकेट ओवरऑल हर फॉर्मेट या ओवरऑल एक जितने कह लें कि होपलेसनेस का शिकार थी और डाउन से डाउन होती जा रही थी। आई थिंक ये जीत हमें चाहिए थी, और जिस तरीके से जीत मिली, जिसमें जिशान और अली बता रहे थे कि हमने उनको डोमिनेट किया, हमने उनको छेड़ा है, मतलब ओवरऑल एक बहुत बहुत खुशी की बात है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अच्छे फैसले ले, और यहाँ से इनका आपको अल्लाह करे कि हम ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि व्हाइट बॉल है तो व्हाइट बॉल में हम ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकते हैं और जीतने की कैपेबिलिटी रखते हैं, रेड बॉल में तो डेफिनेटली नहीं। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं, लेकिन इस वादे के साथ भी कि इंशाल्लाह ताला हम इस सीरीज पे बहुत से आगे फर्दर सेशन करेंगे, क्योंकि इस सीरीज में हमें सीखने के लिए या बाइसेक्ट करने के लिए, डीप जाने के लिए बहुत बहुत सी चीजें थी। और जिस तरह जिशान ने भी हल्का सा मेंशन किया कि कुछ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं जिनको ये जीत हजम नहीं हो रही, या वो जेलसी का या इधर उधर की चीजों का शिकार है, तो बहुत सी चीजें थी, लेकिन हम आज उनको डिस्कस नहीं करना चाहते थे। हम आज चाहते थे कि हम पॉजिटिव्स पे ही ज्यादा रहे, हम पाकिस्तान की खुशी को सेलिब्रेट करें रादर देन कि हम ज्यादा उन नेगेटिव चीजों की तरफ देखें। तो इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला आप सबसे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।